हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल SD ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, कल अपन ने बात की थी मानव नेत्र की, ह्यूमन आई की। मैंने आपको ह्यूमन आई के बारे में सब कुछ बताया था और आपको कहा था कि आप उसके क्वेश्चंस करना और जो नहीं आए वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है उसमें भेज देना, मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा। आई होप आप क्वेश्चन कर रहे हो और जो भी डाउट आए आप टेलीग्राम में भेज देना, मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा। तो आज अपन बात करेंगे प्रिज्म से जो अपवर्तन होता है उसकी। प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन। अपन बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। अपन जो प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है उसकी बात करेंगे। तो देखो दोस्तों, अपन मान लेते हैं ये अपना कोई है प्रिज्म। इसमें देखो, पहले मैं बताता हूँ कितनी सतह होती हैं, कैसे कैसे होती हैं। ये मान लो अपना क्या एक प्रिज्म है। इसमें क्या देखो, एक तो ये क्या है आयताकार सतह, एक ये आयताकार सतह है और एक ये आयताकार सतह है। तीन तो क्या है इसमें रेक्टेंगुलर सरफेस है, लेटरल सरफेस बोल सकते हैं अपन इनको, लेटरल सरफेस है तीन। और दो इसमें क्या है ट्रायंगुलर सरफेस है। मतलब तीन तो इसमें आयताकार सतह है और दो इसमें क्या है त्रिभुजाकार सतह है। इसको अपन नाम दे देते हैं ए बी सी। और जो ये इसका कोण है एंगल ए, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको बोलते हैं प्रिज्म कोण। अपन देखते हैं इसमें प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो कैसे होता है। अपन बना लेते हैं पहले एक प्रिज्म एबीसी। ये मैंने बना लिया अपना कोई प्रिज्म एबीसी। ये इसका प्रिज्म कोण हो गया। ठीक है। अब देखो, मान लो इसमें कोई प्रकाश की किरण क्या गिरती है इस पे। जैसे ही प्रकाश की किरण गिरेगी, ये जा रही है हवा से कांच में, ये जा रही है एयर से ग्लास में। जब ये एयर से ग्लास में जाएगी, हवा का घनत्व कांच के घनत्व से कम होता है, तो ये अपने पथ से क्या होगी विचलित होगी। ये विलंब है, परपेंडिकुलर है। ये इसका क्या है आपतन कोण, इंसिडेंट है, इंसिडेंट एंगल है एंगल आई। ये जानी तो चाहिए ऐसे सीधी निकल जानी चाहिए, बट ये क्या सीधी नहीं जा पाती। जब इसमें अपवर्तन होगा कांच, जब यह कम घनत्व से ज्यादा घनत्व में आएगी तो ये अपने पथ से विलंब की ओर विचलित हो जाती है। ये अपने पथ से विलंब की ओर विचलित हुई। ये जो विलंब का और इस रिफ्रैक्टिंग जो ये रे है, जो ये अपवर्तित रेखा है, इसका और इसके एंगल ये होता है अपवर्तन कोण एंगल आर, ये होता है रिफ्रैक्टिंग एंगल। फिर ये वापस कांच से जब हवा में जाएगी, यहाँ वापस हवा है एयर है, जब ये कांच से वापस हवा में जाएगी तो यहाँ वापस एक अभिलंब खींचेंगे अपन। जब ये यहाँ जानी तो ये क्या है ज्यादा घनत्व से कम घनत्व में जा रही है, ये ज्यादा घनत्व वाली सतह से कम घनत्व वाली सतह में जा रही है, तो ये अपने पथ से क्या होगी जानी तो चाहिए सीधी, बट ये पथ से विचलित होगी। ये विलंब से दूर जाएगी, ये विलंब से दूर भागेगी तो ये जाएगी इस साइड। और ये जो एंगल बनता है इस एंगल को बोलते हैं एंगल ई, इसको बोलते हैं एंगल ई। ये होता है इमरजेंट एंगल। जब ये रेखा बाहर निकलती है एंगल इमरजेंट एंगल। और जो ये जब अपन इसको पीछे बढ़ाएंगे, यहाँ जो एंगल बनता है इस एंगल को मैं बोलता हूं थीटा। ये जो थीटा एंगल है ये है एंगल ऑफ डेविएशन। ये है अपना विचलन कोण। तो क्या हुआ, प्रकाश की किरण आई, जैसे ये इस सतह से टकराएगी, यहाँ पे होगा अपवर्तन, कम घनत्व से ज्यादा घनत्व में जाएगी, या विलंब की ओर मुड़ेगी। उसके बाद जब ये वापस अगली सतह पे यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा तो ये ज्यादा घनत्व से कम घनत्व में जाएगी, तो जो प्रकाश की किरण है वो विलंब से दूर भागेगी, वो सीधी ऐसे निकल जाएगी। और ये एंगल होता है विचलन कोण एंगल थीटा। तो इसमें जब एक प्रिज्म में कितनी बार अपवर्तन होता है, एक प्रिज्म में होता है 2 बार अपवर्तन, 2 बार रिफ्लेक्शन होता है। ये प्रिज्म का एंगल है। अब इसमें जो व्हाइट लाइट है, जो सफेद प्रकाश है, उसमें जो 7 रंग होते हैं अपन उसकी बात करते हैं। वो रंग कैसे कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, उनका तरंग दैर्ध्य कैसे होता है। अब हम बात करते हैं प्रकाश के विक्षेपण की। प्रकाश का विक्षेपण।
अपन बात करते हैं डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, देखो होता क्या है, अपन ने बात की थी अभी प्रिज्म की। ये अपना क्या है, प्रिज्म। जब व्हाइट लाइट जब इसमें प्रिज्म में एंटर होती है, जब ये प्रकाश की किरण इस प्रिज्म में एंटर होगी, ये एक व्हाइट लाइट है, ये जैसे ही एंटर होगी इसमें वही क्या अपवर्तन होगा। अपवर्तन होने के बाद ये क्या है, ये क्या यहाँ से अपवर्तित होती है। जैसे ही अपवर्तित होती है इसमें प्रिज्म के अंदर इसके जो ये व्हाइट लाइट में क्या 7 कलर होते हैं। वायलेट, इसको बोलते हैं विबग्योर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसका हिंदी में नाम होता है बेनी आहर। बे से बैंगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, है से हरा, ई से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। ये क्या है, इसके जो ये व्हाइट लाइट है इसमें क्या 7 कलर्स होते हैं। जो प्रकाश है उसके अंदर ये 7 रंग होते हैं। जब ये प्रिज्म के अंदर एंटर होती है तो ये 7 रंग आपस में बिखर जाते हैं, इनकी क्या स्प्लिटिंग हो जाती है, ये 7 रंग अपने बिखरने लग जाते हैं। तो यहाँ क्या लाइट की एक बीम बनती है। ये क्या डिस्पर्जन होगा। जो सबसे नीचे वाली जो रेखा होती है, अपवर्तन होने के बाद ये जैसे ही व्हाइट लाइट अपने 7 कलर में टूटेगी, ये अपने 7 रंग में जैसे ही टूटती है तो सबसे जो नीचे होता है वो होता है वॉयलेट, वो होता है बैंगनी कलर, और जो सबसे ऊपर होता है वो होता है लाल रंग, लाल कलर जो होता है रेड। ये व्हाइट लाइट आई, यहाँ इसका अपवर्तन होगा। अपवर्तन होने के बाद ये अपने 7 रंगों में टूट जाती है। इसको बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं प्रकाश का विक्षेपण। इसमें सबसे नीचे ही नीचे होता है बैंगनी और सबसे ऊपर ही ऊपर होता है लाल। सबसे नीचे होता है उसका तरंग दैर्ध्य है, उसका लैम्बडा सबसे कम होता है। उसका जो तरंग दैर्ध्य है ये होता है सबसे कम, इसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है। और जो सबसे ऊपर है इसका जो लैम्बडा होता है वो सबसे ज्यादा होता है। इसका तरंग दैर्ध्य है सबसे ज्यादा होता है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तभी आपने देखा होगा इसकी वेवलेंथ ये क्या ज्यादा दूर तक दिखाई देता है। इसलिए आपने देखा होगा जो हमें सावधानी चेतावनी के जो कलर होते हैं वो लाल होते हैं, और जो मान लो दूर तक ये दिखाई देता है इसलिए जो चेतावनी के रंग होते हैं वो लाल यूज किए जाते हैं। तो आपको पता चल गया कैसे होता है प्रकाश का जो अपवर्तन है। इसमें 7 कलर होते हैं। अब जैसे ये प्रिज्म से गुजरेगी अपने 7 रंग में टूट जाती है। फिर ये क्या है, अपन इसको चाहे तो अपन इसको वापस भी एक जगह मिलाकर इसको वापस सफेद लाइट बना सकते हैं, इसको व्हाइट लाइट बना सकते हैं। उसको देखो अपन कैसे बनाएंगे। लाइट अपने 7 रंगों में जो बढ़ती है उसी को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश का विक्षेपण। अब देखो इसको अपन व्हाइट लाइट जो था, जो प्रकाश था, उसको अपन वापस मिलाते हैं। ये क्या है, ये मान लो अपना एक प्रिज्म है, ये प्रिज्म ए मान लो, ये अपना दूसरा कोई प्रिज्म है। इसको मैं उल्टा बना देता हूं, ठीक है। ये व्हाइट लाइट क्या है, यहां से एंटर होगी, यहां से अपने जो 7 रंग उनमें ये बिखरेगी। ये बिखरेगी अपने 7 रंग में। जैसे ही ये अगले प्रिज्म से टकराएगी, ये व्हाइट लाइट जैसे ही अगले प्रिज्म से टकराएगी, जैसे ही ये अगले प्रिज्म से टकराएगी, ये क्या वापस एक अपनी इकट्ठी हो जाएगी। ये यहां से तो क्या 7 रंग में टूटी, अगला जब इसमें अगला अपवर्तन जब होगा तो ये वापस क्या इकट्ठी हो जाती है, और जब ये बाहर निकलती है तो वापस व्हाइट लाइट ही बाहर आती है।
ये क्या है आपके 10th में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा दिया हुआ है, आप इसको ध्यान रखना। अगर बाई चांस आ जाए कि व्हाइट लाइट वापस प्रकाश अपने रंगों में विचलित होकर वापस एक साथ मिले, तो उसको अगर आपको डायग्राम पूछे तो आप ये छोटा सा डायग्राम बना देना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये था अपना क्या था, प्रकाश का जो विक्षेपण हो रहा था, डिस्पर्जन हो रहा था, वो मैंने आपको बताया था। प्रिज्म से जो लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया, इसका विक्षेपण बता दिया, डिस्पर्जन बता दिया। अब अपन जो अपने एटमोस्फेयर में, वातावरण में जो कुछ बातें घटती हैं, जो कुछ फिनोमिनाज होते हैं, उन फिनोमिनाज को अपन बारी बारी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पोज करते अब अपन बात करते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन की। अपन बात करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। जो ये वायुमंडलीय अपवर्तन है वो कैसे होता है। तो देखो अपने क्या है, जो वायुमंडल की सतह है, अलग अलग क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल जो भी हैं, तो जो टोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, जो भी अपने जो क्या है 4-5 मंडल हैं, अलग अलग है। उनका क्या वायु का दाब अलग अलग है, वायु का दाब हर मंडल में अलग अलग है, तापमान अलग अलग है। उसके कारण जो प्रकाश का जो अपवर्तन है वो होते रहता है। जो सूर्य से प्रकाश आता है, जो सन से हमारी जो लाइट रेज आती है, उनमें क्या है रिफ्लेक्शन होता रहता है, रिफ्लेक्शन होता रहता है। उसके कारण वो क्या है थोड़ी बहुत अपने डायरेक्ट पाथ ना होकर थोड़ी बहुत डेविएट होके आती है, विचलित होके आती है। तो सबसे पहले अपन इसमें बात करेंगे जो तारे हैं, तारे टिमटिमाते क्यों हैं। Why stars twinkle? Twinkle twinkle little star। वो तारा है वो चमकता क्यों है, उसकी अपन बात करते हैं। अपन बात करते हैं तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्यों तो देखो तारे क्या है, अपने जो पृथ्वी है उससे बहुत दूर हैं, लाखों मील की दूरी पे हैं। तो देखो होता क्या है, मान लो ये अपनी अर्थ है, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या है कोई स्टार है। स्टार क्या है, जो सन, मान लो सन की अप्रोक्सीमेट दूरी है, सन से भी क्या ये दूर होते हैं, अपन सन के अप्रोक्सीमेट इसका डिस्टेंस लेके चलते हैं। ये लाइट आएगी, यहाँ पे क्या है अपने पृथ्वी के 3-4 मंडल है, मैंने 3 ही बनाए हैं, 5 है, 5 बना देता हूँ। क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, एक और कौन सा, क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, आयन मंडल, और एक बहिर्मंडल एक और होता है, पता नहीं क्या उसका नाम भूल गया मैं। तो देखो ये जो इनमें क्या है, इनका वायु दाब अलग है, प्रेशर इनका अलग है, इनका टेम्परेचर अलग अलग है। जो प्रकाश का जो यहाँ से किरण आएगी, जो प्रकाश की किरण, जो लाइट रे आ रही है, वो क्या है यहाँ सीधी नहीं आके, इनमें क्या है कभी रिफ्लेक्शन होता रहता है, ये अपने पाथ से क्या डेविएट होती रहती है। ये अपने सीधी रेखा में नहीं आती, ये अपने पाथ से कुछ ना कुछ विचलित होकर आती है। उसके कारण ये जो तारे हैं ये क्या है बहुत दूर हैं, जो इनकी जो सतह है, जो इनकी वास्तविक स्थिति जो है वो हमें दिखाई नहीं देती। इनका जो आभासी सतह है, जो इनकी आभासी स्थिति है वही हमें दिखाई देती है। ये अपनी असली स्थिति से, असली जो सिचुएशन है उससे अपन को कुछ अलग दिखाई देते हैं, अपन को हिलते हुए दिखाई देते हैं। और इनकी जो लाइट है नाइट टाइम में क्या है, रात के समय में हमें प्रकाश का जो सन है उसकी तो लाइट दिखती नहीं, जो सन के बीच में क्या है, जो ये सन से जो दूर है स्टार्स, जो तारे हैं, इनका प्रकाश क्या है वहां चमकता रहता है, और ये अपने वास्तविक स्थिति में ना होकर आभासी स्थिति में होते हैं। और जो इनका प्रकाश है ये हिलते डुलते रहते हैं, जो उसके, और लाइट क्या है विचलित होकर आती रहती है, सीधी रेखा में नहीं आती। उसी के कारण हमें क्या है तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। अब देखो एक दूसरी बात है, आपने शायद आप जल्दी उठते होंगे तो आपने नोटिस किया होगा जो हमारा सन है, जो सूर्य है, वो सूर्योदय होने से कुछ समय पहले ही दिखाई देने लग जाता है। ये 2 मिनट का ही डिले होता है, 2 मिनट की इसमें क्या है 2 मिनट का अंतर होता है। जो हमारा सूर्य है वो क्या है सूर्यास्त से 2 मिनट पहले, और सूर्यास्त से तो 2 मिनट बाद, और सूर्योदय से 2 मिनट पहले, जो सनराइज है उससे 2 मिनट पहले, और सनसेट के 2 मिनट बाद तक हमें क्या है हमारा जो सूर्य है वो दिखाई देता है। वो भी किसके कारण होता है, वो भी होता है रिफ्रैक्शन, जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है,
जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, जो वायुमंडलीय अपवर्तन है, उसी के कारण ये घटना घटित होती है। उसी के कारण क्या है, हमें जो हमारा जो सूर्य है वो सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूर्यास्त से 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। वो कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। ये जो सूर्य है ये क्या है, जब होरिजोन के पास होता है, जब ये क्या होता है होरिजोन के क्षितिज के जब पास होता है तो ये अपने आभासी सतह में होता है। जो उसकी वास्तविक सतह है वो हमें दिखाई नहीं देती। उसके कारण क्या है, जो लाइट की प्रकाश की जो किरणें हमारे पास जो रिफ्रैक्ट होकर थोड़ी स्टार्टिंग में जल्दी आती हैं, उस सनसेट के टाइम थोड़ा लेट पहुंचती हैं ओरिजिन के पास, क्षितिज के पास थोड़ा इनमें क्या है विलंब आ जाता है। उसके कारण जो हमें सूर्य है वो सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूर्यास्त से 2 मिनट बाद तक दिखाई देती है। अब अपन कोई ये भी सोचता होगा कि जो हमारे दूसरे ग्रह जितने भी हैं, भाई सौर मंडल में ग्रह तो 9 है, वो चमकते, दूसरे ग्रह क्यों नहीं चमकते? तो उनमें क्या होता है कि जो उनका जो डिस्टेंस है पृथ्वी से, जो उनका अर्थ से जो डिस्टेंस है वो उतना नहीं है जितना कि स्टार्स का और सन का है। उस कारण उनकी जो लाइट का जो रिफ्रैक्शन है वो पूरा नहीं हो पाता। वो प्रकाश की जो विचलित तो होती है पर वो विचलन क्या है उसको अपन मानते नहीं है, उसको अपन क्या है रेफरेंस में नहीं ले पाते, इसलिए वो क्या है चमकते हुए नहीं, जो लाइट की प्रकाश की जो किरण आती है उसको अपन सीधा ही मानते हैं, सीधा ही आता प्रतीत होती है। जिसके कारण जो अपने अन्य ग्रह हैं, जो अदर प्लैनेट्स हैं, वो क्या है ट्विंकल नहीं करते, वो चमकते नहीं है, उनसे क्या है प्रकाश दिखाई नहीं देता। प्रिज्म का रिफ्रैक्शन जो पढ़ाया था, प्रिज्म का अपवर्तन पढ़ाया था, उसी के बेसिस हमारा क्या होता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष बारिश के टाइम आपने देखा होगा बनता है। जो होता है अपना इंद्रधनुष वो कैसे बनता है, विद्युत है वो कैसे बनता है। देखो होता क्या है, ये जो मान लो बारिश आएगी तो अपने जो वातावरण है उसमें क्या है बारिश की बूंदें होंगी, पानी की बूंदें होंगी। तो ये क्या हमारे लेंस का काम करती हैं, हमारे प्रिज्म का ही काम करती हैं। मान लो ये कोई बूंद है पानी की, ये पानी की बूंद है, प्रकाश आएगा इसमें आएगा, इसमें क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। टोटल इंटरनल तो नहीं हो पता बट इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। लाइट प्रकाश की जो व्हाइट लाइट है वो एंटर होगी, उसमें क्या है वो अपने कलर्स में डाइवर्ट क्या है टूटने लग जाएगी और वापस उसमें 2 बार जो होता है, इसमें क्या है ये जो लाइट है अपने एक बार टूटी अपने कलर्स में, फिर क्या है वो वापस मिलेगी बाहर, तो वापस व्हाइट लाइट निकलेगी। बट ये जो बूंदे होती हैं, बारिश की जो बूंदे हैं, इनके अंदर वो लाइट क्या है अपने कलर्स दिखाने लग जाती है, कलर्स उसके शो होते हैं। तो उसी के कारण क्या होता है हमारा इंद्रधनुष बारिश के बाद जो हमें दिखाई देता है वो बनता है। वो भी किस पे बेसिस होता है, लाइट के रिफ्लेक्शन पे, प्रकाश के अपवर्तन पे होता है, जैसा मैंने आपको प्रिज्म में बताया था। अपन बात करते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन की। प्रकाश का प्रकीर्णन ये होता क्या है, अपन बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है, आपने 9th क्लास में टिंडल इफेक्ट पढ़ा होगा। आपको वहां पे बताया गया होगा कि जब अपन कमरे में अपने जो जो अपन छोड़ते हैं कर्टेन्स, जो एग्जॉस्टर के लिए अपन जो छोड़ते हैं उसको रोशनदान जो ऊपर खिड़की छोड़ते हैं, कई बार अपन सुबह सुबह जब लाइट आती है अपने मान लो कमरे में कुछ गर्दा वगैरह उड़ा हुआ है या फिर धुआं है, जब उस खिड़की से जब प्रकाश आता है तो हमें जो लाइट की मान लो ये खिड़की है, जब ये प्रकाश आता है तो हमें इस जो लाइट की जो बीम होती है उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स और जो धुएं के पार्टिकल्स है वो हमें दिखाई देते हैं। ये आपको टिंडल इफेक्ट में पढ़ाया गया होगा 9th क्लास में। तो एक तो ये होता है टिंडल इफेक्ट, इससे शो होता है जो प्रकाश का प्रकीर्णन है, स्कैटर होता है। लाइट क्या है स्कैटर होने लग जाती है। इसमें अपन पहले बात करते हैं जो हमारा आसमान जो है, जो स्काई है वो हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है, नीला क्यों दिखाई देता है, हमें आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। देखो लाइट क्या है, प्रकाश आ रहा है, प्रकाश क्या है सूर्य से आता है, तो वहां पे जो एटमॉस्फेयर में तो क्या है अपने अलग अलग मंडल हैं, वहां पे अलग अलग दाब है, अलग अलग तापमान है। वहां पे लाइट में क्या है अलग अलग क्या होता है रिफ्रैक्शन होते रहता है। जो अपनी जो लाइट है, लाइट आएगी उसमें क्या है जो ब्लू कलर है उसकी वेवलेंथ क्या होती है कम होती है।
वोलेट इंडिगो की बहुत ज्यादा कम होती है, उसके कारण वो तो क्या है, पूरे क्या हो जाएंगे, स्कैटर हो जाएंगे, पूरे बिखर जाएंगे, वो हमें दिखाई नहीं देंगे। इसकी कंसिडरेबली थोड़ी मतलब अपन इसको मान सकते हैं, इसकी जो क्या है, जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या है, कम होता है। और जो रेड कलर है उसका तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होता है, उसका लैम्डा सबसे ज्यादा होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो जो लाइट आती है प्रकाश से, उसमें क्या होता है, वोयलेट, बैंगनी और जो नीला है वो तो क्या पूरे स्कैटर हो जाते हैं, उनका प्रकीर्णन पूर्णतः हो जाता है, वो हमें दिखाई नहीं देते, वो क्या वहीं मिट जाते हैं। और जो ब्लू कलर है वो उसका प्रकीर्णन होते होते वो हमें जो प्रकाश की, जो आसमान की निचली सतह है, जो वायुमंडल की निचली सतह है, वहां पे जो वायुमंडल की जो सतह है जहां हमें आसमान दिखाई देता है, वहां तक वो ब्लू कलर, जो नीला कलर है, उसका प्रकीर्णन होते होते आता है। और इसी के कारण रेड कलर क्या है, उसका जो तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, उसका प्रकीर्णन नहीं हो पाता। जो प्रकीर्णन होता है वो किसका होता है, ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का होता है। उसी के कारण हमें क्या है, जो हमारा आसमान है वो नीला दिखाई देता है। एक आपने और नोटिस किया होगा, जो हमारा सूर्य है, सूर्यास्त के समय सनसेट के टाइम हमारा सूर्य हमें क्या है, रेड दिखाई देता है, साइड से रक्ताभ दिखाई देता है, क्रिम्सन रेड बोलते हैं इसको, क्रिम्सन रेड कलर का दिखाई देता है, रक्ताभ रंग इसको बोलते हैं, रक्ताभ रंग का दिखाई देता है सूर्यास्त के समय सूर्य। वो भी क्यों दिखाई देता है, वो भी लाइट स्कैटरिंग की वजह से दिखाई देता है। उसमें क्या है, सूर्य हमसे बहुत दूर है, बहुत दूर होने के कारण ब्लू कलर तो क्या है, उसकी तरंग दैर्ध्य कम है, वो तो हमें दिखाई देगा नहीं। जो लाल रंग है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है, तो हमें क्या है, दूर से भी दिखाई देगा। उसी के कारण मैंने आपको बताया ना, जो हमारी चेतावनी के जो चिन्ह होते हैं रेलवे ट्रैक्स पे जो लगे होते हैं, जो रोड्स पे लगे होते हैं, वो सभी क्या है, लाल रंग से लगे होते हैं, क्योंकि वो दूर से दिखाई देते हैं। उस पे क्या है, जो वायुमंडल में जो बदलाव होते रहते हैं, जो धुएं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो पानी की बूंदें हैं, उनका रेड कलर पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, वो दूर तक उसका क्या प्रकीर्णन नहीं होता, स्कैटर नहीं हो पाता रेड कलर, उसके कारण क्या है, वो दूर तक दिखाई देता है। उसी के कारण सूर्यास्त के समय हमें सूर्य क्या दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। आपने नोटिस किया होगा कि दोपहर के टाइम, मान लो दोपहर के 12 बजे हैं, जो अपना सूर्य है वो क्या हमें सफेद दिखाई देता है। तो दोपहर के टाइम होता क्या है, जो हमारा सूर्य है वो क्षितिज के पास आ जाता है, वो होरिजन के पास आ जाता है। होरिजन के पास आएगा तो उसमें क्या लाइट उसकी जो दूरी है वो कम हो जाती है, प्रकाश की जो दूरी है कम हो जाती है। फिर वो लाइट को क्या है, लाइट का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, लाइट को स्कैटरिंग के लिए जो जितना मिनिमम डिस्टेंस चाहिए वो नहीं हो पाता। उसके कारण और जो वायुमंडल की जो वायुमंडल में जो घटनाएं घटित होती हैं, उनका क्या है, उस लाइट पे वो सीधे हमारे पृथ्वी पे आ रही है, उसका डिस्टेंस कम है, दूरी कम है। तो वायुमंडल की जो अन्य घटनाएं हो रही है उसका उस पर जैसे डस्ट पार्टिकल्स हुआ, धुआं हुआ, जो धूल के कण होते हैं, उसका उन पे क्या है प्रभाव नहीं पड़ता, और वो लाइट क्या है प्रकीर्णित नहीं होती, उसका प्रकीर्णन नहीं होता, लाइट स्कैटर नहीं हो पाती, और वो सीधी पृथ्वी पे आ जाती है। उसी के कारण हमें दोपहर के टाइम जो हमारा सूर्य है वो क्या है, व्हाइट ही दिखाई देता है। तो ये थी कुछ इस चैप्टर की छोटी मोटी बातें थी। प्रकाश का प्रकीर्णन था, प्रकाश का अपवर्तन था, प्रिज्म से कैसे अपवर्तन होता है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। मैंने शॉर्ट में ज्यादा डिटेल में तो मैं नहीं गया, मैंने जितना आपके 10th लेवल पे आता है उतना आपको बताया। फिर भी आप एक बार वापस बुक से पढ़ना, बुक में डिटेल में थोड़ा अच्छे से दे रखा है, अब अच्छे से बुक में पढ़ना। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो मैं नीचे टेलीग्राम में लिंक दे रहा हूँ, वहां पे आप डाल देना, मैं आपको जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर कर दूंगा। अगर आपको समझ नहीं आता आप बेझिझक वहां पे कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, या फिर टेलीग्राम पे बताओ, मैं आपको इसका सोल्यूशन दूंगा, वापस आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा। अब जो इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं, वैसे मोस्टली इसके क्वेश्चंस तो वही बनेंगे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, व्हाई स्टार्स ट्विंकल, आसमान क्यों नीला दिखाई देता है, स्काई वाई स्काई ब्लू, स्काई अपीयर्स ब्लू, सनसेट के टाइम जो सूर्य है वो हमें क्रिम्सन रेड क्यों दिखाई देता है, रक्ताभ रंग का क्यों दिखाई देता है, अन्य जो ग्रह हैं वो क्यों नहीं चमकते, और दोपहर के समय जो हमारा सूर्य है वो क्यों हमें सफेद दिखाई देता है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, जो सफेद लाइट है उसमें 7 रंग होते हैं, उनका जो स्कैटर जो उनकी जो डिस्पर्जन होता है वो कैसे होता है। ये सब बातें इसमें थी, यही क्वेश्चंस इसके बनते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। आप इसको अच्छे से, वीडियो को अच्छे से देखना, अच्छे से बुक पढ़ना। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके टेलीग्राम में अपने कमेंट भेजिए, मैं आपको वापस बता दूंगा।